नमस्कार। ऑल टीन स्पीक्स के एक और प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि हर प्रोग्राम में मैं कहता हूं कि ये प्रोग्राम मैंने उन लोगों के लिए शुरू किया है जो या तो फिल्म इंडस्ट्री में हैं या फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। तो उन लोगों की दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो ये प्रोग्राम मैंने इसलिए शुरू किया है कि वो जो सवाल हैं उनके मैं जवाब उन लोगों तक पहुंचा सकूं जिनके कोई सवाल हो। आप सवाल भेज सकते हैं, उनका जवाब मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का जो प्रोग्राम है वो शुरू करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो है डांस। डांस इन फिल्म्स। डांस जो है वो सॉन्ग से, म्यूजिक से रिलेटेड है, और डांस एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है फिल्म के अंदर का। ऑफ कोर्स ये एक स्टोरी टेलिंग है पूरी प्रॉपर। डायरेक्टर जो है वो डिज़ाइन करता है कि किस तरीके से मेरा जो फिल्म की जो स्टोरी है वो गाने के साथ भी चल सके। पहले की फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे सॉन्ग्स होते थे लेकिन कोरिलेटेड होते थे। ऐसा लगता था जैसे हम उस कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि हमारी फिल्म की जो कहानी है अगर उसमें कोई गाना है, यानी कि उस फिल्म में कोई गाना है, तो गाना जो है वो एक कहानी का ही पार्ट लगता था। आजकल गाने जो हैं वो ज़्यादातर लोग अवॉइड करने लगे हैं, और कहीं कहीं पे ऐसा भी लगता है कि ये गाना ना भी होता तो चलता। तो दोनों ही बातें हैं। तो जो फ़र्क आया है पहले की फिल्मों में और अब की फिल्मों में ये है कि अब सॉन्ग्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी दो तीन गाने या एक दो गाने जो है वो, जैसे कोई टाइटल सॉन्ग हो गया या कोई एक लव सॉन्ग हो गया या कोई एक विरह के ऊपर कोई गाना हो गया, ये सब चीज़ एक दो गाने जो हैं वो हर फिल्म में मिल जाते हैं। अब बारी आती है कि ये जो डांस है ये एक पूरा जो डिपार्टमेंट होता है उसमें कौन कौन होते हैं और कैसे कैसे ये लोग काम करते हैं, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ऑफ कोर्स जो जैसा भी होगा, कुछ भी होगा, वो मेन डायरेक्टर के साथ बैठ के डिस्कस करने के बाद ही होगा। यानी कि क्योंकि वो एक कहानी का पार्ट है गाना, क्योंकि एक वो विजुअल है जो एक डायरेक्टर ने विजुअलाइज किया हुआ है, फाइनल किया हुआ है अपने दिमाग में, तो उसके बगैर, उसकी डिस्कशन के बगैर या उसकी फाइनलाइजेशन के बगैर डांस डिपार्टमेंट डांस की परफॉर्मेंस को डिजाइन नहीं कर सकता। तो इस चीज में सबसे पहले आता है कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले स्टोरी क्या है, फिल्म की जो स्क्रिप्ट है वो क्या मांग करती है, यानी कि वो सबसे पहले आएगा सिचुएशन, कि उस गाने की जो सिचुएशन है वो क्रिएट की गई लग रही है या सचमुच वहाँ पे अगर हम वो उस सिचुएशन में गाना डाल दें तो अच्छा लगेगा। ये पहले डिसाइड करना होता है। ये नहीं है कि ज़बरदस्ती का लगे कि नहीं यार ये सिचुएशन तो क्रिएट ही नहीं हो रही थी, ज़बरदस्ती का एक गाना और इसमें ऐड कर दिया, ये नहीं लगना चाहिए। वो एक लगना चाहिए कि सिचुएशन क्रिएट हुई है, इस वजह से ये मूड अपने आप ही आएगा, चाहे वो सैड हो, चाहे हैप्पी हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे लव का हो। यानी कि कोई भी सिचुएशन अगर आई है तो उसके अंदर गाना जो है वो डलना है, ये डायरेक्टर ने डिसाइड किया है। अब गाना जो है वो पहले उसके लिरिक्स तैयार होंगे, अभी डांस परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं आएगा, अभी पहले लिरिक्स तैयार होंगे। लिरिक्स में भी वो ध्यान रखा जाएगा कि आपकी कहानी के मुताबिक हो और सिचुएशन के मुताबिक हो, यानी कि सिचुएशन को रिप्रेजेंट करें। ऐसा ना लगे कि गाना कुछ और कह रहा है, हमारी कहानी या सिचुएशन कुछ और कह रही है। उसके लिरिक्स जो हैं वो मैच करते हुए हों। उसके बाद उसका संगीत आता है। संगीत ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो जो म्यूजिक है वो म्यूजिक इस तरीके से उसमें ऐड होना चाहिए कि वो यहाँ पे स्लो सॉन्ग होगा, फास्ट होगा, ये होगा, वो होगा, वो सब चीज़ें, प्लस कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए हैं ताकि उसके उस मूड को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस किया जा सके। फिर उसके बाद एक पूरा सॉन्ग तैयार होता है। जब पूरा सॉन्ग तैयार हो गया है मूड के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, तो वो जो सॉन्ग है उसको डायरेक्टर सुनता है कि हाँ ये परफेक्ट है और मेरी कहानी को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है या मेरी कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश। जब ये चीज़ हो जाती है तो फिर आती है कि इसके साथ जो लोकेशन है वो कैसी रहे। मान लीजिए एक लव सॉन्ग है, तो लव सॉन्ग जो है वो कहीं उजाड़ में या कहीं पे ऐसी जगह तो होगा नहीं। लव सॉन्ग है तो एक
रोमांस उसमें होगा, रोमांटिक होगा, तो वो ऐसी जगह चूज करेंगे जैसे फूल वगैरह हो, पहाड़ हो, हरियाली हो, पानी के झरने हो, इस टाइप से दिमाग में आता है। तो वो फिर लोकेशन जो है उसकी डिसाइड की जाती है कि ये गाना वहाँ पे शूट होना चाहिए, ऐसी लोकेशन पे शूट होना चाहिए, और ये डायरेक्टर डिसाइड करता है, ये आपका डांस डिपार्टमेंट नहीं करता है, ये डायरेक्टर डिसाइड करता है। उसके बाद जब ये सारी चीज़ हो जाती है कि हाँ भाई चलो ठीक है, ये चीज़ ऐसे आएगी, इस जगह पे आएगी, उसके बाद कांटेक्ट किया जाता है डांस डायरेक्टर। डांस डायरेक्टर जो है वो गाने को सुनता है, बार बार सुनता है, डायरेक्टर से डिस्कस करता है कि भैया आपका कौन सा पार्ट इसमें हाईलाइट करना है या किस तरीके से, क्योंकि मैंने कहा ना एक्शन होता है या म्यूजिक होता है, यानी कि जो डांस होता है या गाना होता है कह लीजिए, उसके अंदर एक ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसमें हमारी स्टोरी जो है वो आगे भी बढ़ती है, या स्टोरी का या हमारी कहानी का मेन इम्पोर्टेंट पार्ट भी वो उसके अंदर एड ऑन होता है कि भाई इस गाने के बीच में हमारी कहानी का ये इम्पोर्टेंट एरिया जो है वो पिक्चराइज होगा। कई बार गाने जो हैं कुछ इस टाइप से भी होते हैं जिसमें हमारी कहानी का जो फर्दर जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसके अंदर एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए गाना है, उसमें एक जो चोर है वो एंटर करता है किसी गाने में और वहाँ पे वो भेष बदल लेता है, तो ऑफ कोर्स पुलिस पीछे पड़ी हुई थी उसके, तो पुलिस भी जो है एंटर करेगी, तो ये एक फिक्शन है। ये गाना जो है वो आपके या जो डांस है या जो भी एक सॉन्ग की जो पिक्चराइजेशन है, इसके अंदर पुलिस जो है वो डांसर्स नहीं है, पुलिस इज फिक्शन। तो पुलिस की एंट्री होगी तो पुलिस को हम किस तरीके से पिक्चराइज करेंगे डांस के साथ कि वो लगे कि ये ढूंढ रहे हैं, चोर किस तरीके से डांस करेगा, चोर किस ढंग से मूड अपने एक्सप्रेस करेगा, ये सारी सारी जो चीज़ें होती हैं ये इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। अब इसमें जो डांस डायरेक्टर है वो जब सारा का सारा फीडबैक मेन जो अपना जो मेन डायरेक्टर होता है उससे ले लेता है, तो उससे लेने के बाद फिर वो उसको लोकेशन पे जाना होता है, लोकेशन पूरी दिमाग में होती है। अब लोकेशन जो है मेरे को तो अच्छी लग रही है लेकिन टेक्नीशियन कह रहा है कि साहब हमारी क्रेन इसमें नहीं आ रही है या हमारी मूवमेंट इसमें नहीं आ रही है, तो ये जो सारी चीज़ें पहले डिसाइड हो चुकी होती हैं, डिसाइड करने के बाद ही वो पूरा गाना जो है वो शूट शुरू होता है उसका। तो उसके अंदर डांस जो है वो कहता है कि भाई इसके अंदर जो है डांस आएगा तो कितने लोग रहेंगे, कितना क्राउड रहेगा, किस जगह पे होगा, कैसी उनकी कॉस्ट्यूम होगी, ये जो सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ इसमें सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं। इसमें ये नहीं है कि एक गाना शूट हो रहा है तो उसमें सारे लोग जो है अपने फ्री होके घर बैठे हुए, ऐसा नहीं है। एवरीवन इज ऑन द सेट, यानी कि हर डिपार्टमेंट सेम टू सेम जो फिक्शन का था वो वहां पे अवेलेबल है। एड ऑन हो गए हैं डांसर्स, डांस डायरेक्टर, ये लोग एड ऑन हो गए हैं, तो बाकी की सारी चीजें सेम है। अब इसमें डांस जो है वो शुरू होता है, उसके हिसाब से वो देखता है कि भाई मुझे जो है ये यहाँ से यहाँ चलाना है, डांस डायरेक्टर डिसाइड करता है ये ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो अब क्योंकि डांस डायरेक्टर है वो कोई स्टोरी टेलर तो है नहीं कि भाई मेरे को जो है शॉट भी पता है, सीन भी पता है और मतलब उस तरीके से कि कैमरा एंगल भी पता है, वो नहीं, वो डांस डायरेक्टर का काम नहीं है, ये है मेन डायरेक्टर का काम। कि जब डांस डायरेक्टर ने एक परफॉर्मेंस का रिहर्सल करवाया कि भाई मैं ऐसे ऐसे करवाऊंगा या करवाऊंगी, तो फिर जो अपना मेन डायरेक्टर है और डीओपी के साथ बैठ के और उस शॉट्स को लेने की कोशिश करता है, डिसाइड करता है कि हम इस तरीके से इसको शूट करेंगे, ये दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो डांस डायरेक्टर जो है जब पूरा सॉन्ग को डिजाइन कर चुका होता है तो ये भी है कि इसमें कौन सा शॉट, यानी कि बहुत सारे कट करके भी शूट किए जाते हैं। डांस की ये नहीं है कि भाई सिंगल उसमें पूरा परफॉर्मेंस हम ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसके हाथ की मूवमेंट है, आईज एक्सप्रेशंस हैं, ये वो सब वो भी एक उसके अंदर जो है इन्वॉल्व रहती हैं। तो इस तरीके से जब सारी चीज़ें जो है मेन डायरेक्टर जो है जब डांस को देख रहा होता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आ रहा होता है, वो ये विजुलाइज कर रहा होता है कि इस जगह पे मैं इसके हाथ की मूवमेंट लूँगा, इस जगह पे मैं ये इसके ये जो मान लीजिए कोई डांसर है, घाघरा जो है वो चल रहा है, वो जो घाघरा घूम रहा है तो उसका मैं टॉप एंगल से लूँगा, लो एंगल से लूँगा, इस एंगल से लूँगा, इतना पार्ट लूँगा, वो सब चीज़ें हैं वो सब चल रही होती है। यानी कि अब कह लीजिए कि वो जो मेन डायरेक्टर है
वो डांस के हर स्टेप पे बहुत गौर से नज़र डाले हुए है, बहुत ध्यान से उसके ऊपर नज़र गाड़ के बैठा हुआ है कि मुझे इस जगह पे इस डांसर की आईज के एक्सप्रेशन चाहिएंगे, मुझे इस जगह पे इसका हाथ ऐसे चाहिएगा, मुझे यहाँ पे इसके गजरे का जो माला है, गजरा जो है वो गिरेगा, वो गिरेगा तो कौन से हिस्से पे गिरेगा, क्यों गिरेगा, क्योंकि वो उसकी स्टोरी का पार्ट है बेसिकली। साथ में बैकग्राउंड में क्या क्या रहेगा, बैकग्राउंड में डांसर्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी कंपोजिशन होती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक्ट्रेस जो है वो ऐसे घूम रही है तो डांसर्स जो एक्स्ट्रा डांसर्स हैं वो पीछे से ऐसे करके घूम रहे होते हैं, यानी कि ये एक कंट्रास्ट कंपोजिशन जो बोलती है, जो ओपोजिशन का ये नहीं है डांसर भी ऐसे घूमे और वो डांसर्स भी, मेन जो लीड है हीरोइन भी वैसे घूमे और डांसर वैसे घूमे, ऐसा लगता है जैसे स्टैटिक है,